नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की 25 ताज़ा खबरों को लेकर, जिन्हें आपको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी और नई नई योजना से संबंधित खबरें मिलती रहेगी। जयपुर में प्रदेश का पहला अनाज एटीएम शुरू किया गया है, जिससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब लाभार्थियों को मशीन के माध्यम से निर्धारित मात्रा में अनाज मिलेगा। इससे लाइन, गड़बड़ी और बिचौलियों की भूमिका कम होने की उम्मीद है। डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे निगरानी आसान होगी। सरकार इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की बड़ी पहल मान रही है। पहल पर बांसवाड़ा में टीबी मुक्त अभियान को मजबूत करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। पंचायत स्तर पर टीबी की पहचान और इलाज पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश मिले हैं। शुरुआती जांच पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाना है। बीकानेर में प्रस्तावित बड़े सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निजी निवेश भी आकर्षित हो रहा है। राजस्थान को सौर ऊर्जा हब बनाने की दिशा में ये अहम कदम है कि अगले चरण के विस्तार का तकनीकी सर्वे शुरू कर दिया गया है। मानसरोवर क्षेत्र में संभावित रूट और स्टेशन स्थलों का निरीक्षण किया गया। यात्री सुविधाओं और ट्रैफिक दबाव को ध्यान में रखकर योजना तैयार हो रही है। रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। विस्तार से शहर में यातायात सुधार की उम्मीद है। प्रदेश भर में निजी बस ऑपरेटरों ने हड़ताल का ऐलान किया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। परिवहन विभाग की सख्ती और जुर्मानों के विरोध में बसें बंद रहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों को अधिक परेशानी हुई। कई जगह वैकल्पिक साधन नाकाफी रहे। सरकार और ऑपरेटरों के बीच वार्ता की संभावना जताई जा रही है। जयपुर के पास खान ढहने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मलबे में मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई गई। प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को लेकर ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे सामाजिक संतुलन के खिलाफ बताया। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। मामला अब सियासी केंद्र बन चुका है। प्रदेश में शीतल लहर का असर लगातार बना हुआ है। जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। सुबह और रात में सन्नाटा देखा गया। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। डिस्टर्ब्ड एरिया बिल पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जमीनी हालात को समझना जरूरी है। रामगंज जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया गया। सरकार ने बिल को कानून व्यवस्था के लिए जरूरी बताया। राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसके बाद आसपास निर्माण गतिविधियों पर रोक लगेगी। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सख्त नियम लागू होंगे। पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जोधपुर और उदयपुर में अवैध भूमि कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। कई अतिक्रमण हटाए गए। सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी गई। आगे भी अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप है। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों का इलाज जारी है। मामले की जांच शुरू की गई है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले की जांच तेज कर दी गई है। एसओजी ने नए संदिग्धों को हिरासत में लिया है। डिजिटल साक्ष्यों की जांच हो रही है। सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। युवाओं में पारदर्शिता की मांग बढ़ी है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राजस्थान की विशेष झांकी प्रदर्शित होगी। झांकी में सांस्कृतिक विरासत और लोक कला दिखाई जाएगी। ऐतिहासिक धरोहर की झलक प्रस्तुत की जाएगी। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य की पहचान राष्ट्रीय मंच पर उभरेगी। में पहली पॉइजन और ड्रग लेबल लैब शुरू की गई है। इससे जहर और नशे के मामलों की जांच तेज होगी। डॉक्टरों को सटीक रिपोर्ट समय पर मिलेगी। इलाज में तेजी और सटीकता आएगी। मरीजों को बड़ी राहत की उम्मीद है। अलवर की कटी घाटी में बड़ा जैविक पार्क विकसित किया जा रहा है। इसे उत्तर भारत का प्रमुख ऑर्गेनिक पार्क बताया जा रहा है। पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी। सांभर झील महोत्सव के दूसरे दिन पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। स्थानीय व्यंजनों की सराहना हुई। पर्यटन विभाग उत्साहित है। आयोजन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन स्थलों को सजाया जा रहा है। देश विदेश के कलाकार हिस्सा लेंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। शहर में उत्सव का माहौल है।
जयपुर के 5 निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी पर नोटिस जारी किया गया। शिक्षा विभाग ने जवाब तलब किया है। अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। मामले की जांच जारी है। राहत की उम्मीद जताई जा रही है। भीलवाड़ा और राजसमंद में अवैध बजरी खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। कई वाहन जब्त किए गए। प्रशासन ने कानून सख्ती से लागू करने की बात कही। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीमावर्ती जिलों में वैट समायोजन के कारण ईंधन कीमतों में मामूली बदलाव हुआ। पेट्रोल और डीजल दरों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। आम जनता पर बड़ा असर नहीं पड़ा। तेल कंपनियां स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आगे समीक्षा संभव है। पश्चिमी राजस्थान में पशुओं में संक्रमण के लक्षण मिलने से चिंता बढ़ी है। त्वचा रोग की आशंका जताई गई है। पशुपालन विभाग ने जांच टीमें भेजी हैं। किसानों को सतर्क रहने को कहा गया है। बीमार पशुओं को अलग रखने की सलाह दी गई है। भरतपुर और डीग में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में सिम कार्ड बरामद हुए। गिरोह कई मामलों में शामिल था। पुलिस पूछताछ जारी है। कोटा में कौशल विकास केंद्र के निर्माण को गति दी गई है। यहां तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स संचालित होंगे। युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार ने परियोजना की समीक्षा की है। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई। स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग ने इसे सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ा। उत्सव का माहौल रहा। शीतल लहर और कोहरे के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गईं। जयपुर, बीकानेर, सीकर और चूरू में कक्षा 1 से 5 तक अवकाश घोषित हुआ। आदेश जिला कलेक्टरों ने जारी किए। बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई। मौसम सुधार तक निर्णय लागू रहेगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-2 से हराया। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ा। अगला मुकाबला तमिलनाडु से होगा। टीम पूरी तैयारी में जुटी है। राज्य सरकार विधानसभा में नया डिस्टर्ब्ड एरिया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। दंगा प्रभावित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान होगा। संपत्ति लेन देन पर नियंत्रण रहेगा। अनुमति अनिवार्य की जाएगी। राजनीतिक हलचल तेज है। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। 73 संस्थानों और नागरिकों को सम्मानित किया गया। बिजली बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्वच्छ ऊर्जा को भविष्य बताया गया। सरकार ने आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही।